इस संसार में समय बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान भी बदल जाते हैं, लेकिन कभी नहीं बदलता तो वो है इंसान के कर्मों का फल। एक छोटे से गांव में रहता था सेठ धनीराम। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसी गांव में रहता था माधव, एक गरीब मगर बेहद ईमानदार किसान। अपनी बेटी की शादी के लिए माधव ने सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। सालों की मेहनत के बाद वो कर्ज चुकाने सेठ के पास पहुंचा, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। सेठ ने चालाकी से पूरा हिसाब बदल दिया और माधव पर झूठा कर्ज चढ़ा दिया। गरीब की मजबूरी देखकर सेठ धनीराम मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा आज उसने बहुत बड़ा फायदा कर लिया है। वो अपनी तिजोरी खोलकर सोने चांदी को निहारता रहा, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसी रात उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उसके घमंड को तोड़कर रख दिया। उसका इकलौता बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सेठ ने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर तरफ निराशा थी और पहली बार सेठ धनीराम खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मंदिर की ओर जाते हुए अचानक उसकी मुलाकात माधव से हुई, जिस इंसान के साथ उसने अन्याय किया था। आज वही उसकी आखिरी उम्मीद बनकर सामने खड़ा था। और यहीं इंसानियत ने लालच को हरा दिया। माधव ने बिना किसी बैर और गुस्से के सेठ की मदद की। उसकी दी हुई जड़ी बूटी से सेठ का बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस पल सेठ धनीराम की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि धन से बड़ा इंसान का कर्म होता है। वो रो पड़ा और माधव से अपने हर पाप की माफी मांगने लगा। भगवान का न्याय बहुत अनोखा होता है। वो इंसान को सजा देकर नहीं, बल्कि उसके कर्मों का आईना दिखाकर बदलता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि एक अच्छा कर्म आपकी सबसे बड़ी मुसीबत को भी टाल सकता है।